बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर नगीना शहज़ादी, बच्चों की स्पेशलिस्ट और मैदा जिगर आंत स्पेशलिस्ट और एंडोस्कोपी स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, गुड हेल्थ में होंगे। बच्चों का भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। गर्मी का सीज़न है और गर्मी भी अपने जौबन पे है, तो इस गर्मी से अपने आप को भी बचाएं और बच्चों को भी बचाएं। अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, पानी का इस्तेमाल, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में यरकान या छोटे बच्चों में, नौज़ायदा बच्चों में जो जॉन्डिस क्या होता है, उसकी क्या अलामात हैं, क्या वजूहात हैं और उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, कब आपने डॉक्टर को दिखाना है। जॉन्डिस जो है ये जिस्म में एक केमिकल होता है बिलीरुबिन, जो कि बॉडी में पैदा होता है, जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, जब उनकी ब्रेक डाउन होती है तो उससे ये प्रोडक्ट रिलीज़ होती है। जब बॉडी में इसका लेवल एक नॉर्मल लेवल से तजावज़ करता है तो उस कंडीशन में आपकी जिस्म की रंगत पीली होना शुरू हो जाती है, आँखों में पिलाहट आ जाती है, जिस्म में पिलाहट आ जाती है, पेशाब की रंगत तब्दील हो जाती है। जॉन्डिस जो है बेसिकली बिलीरुबिन लेवल के बढ़ने की वजह से होता है। बॉडी में नॉर्मली इसका लेवल 0.3 टू 1.2 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक होता है। ये डिफरेंट जो आप लैब्स हैं उनकी डिफरेंट रेफरेंस वैल्यूज़ होती हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, बट नॉर्मली जो ज़्यादातर रिकमेंडेड नॉर्मल वैल्यू है वो 0.3 टू 1.2 मिलीग्राम्स पर डीएल है। अगर सीरम बिलीरुबिन का लेवल इससे तजावुज़ करता है तो फिर बॉडी में येलोनेस आना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अगर बच्चों में कुछ ये 2/3 बेबीज़ जो हैं जो पैदा होते हैं उनमें जॉन्डिस न्यूनाटोरम या नॉर्मल जॉन्डिस भी होता है, या जिसको हम फिज़ियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं, और ये ज़्यादातर बच्चों में शुरू के पहले 1-2 हफ्तों में रहता है और फिर बच्चा नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो फिज़ियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो कभी भी फ़र्स्ट डे ऑफ लाइफ पे अपीयर नहीं होता। आपका बच्चा पहले दिन बिल्कुल ठीक होता है, दूसरे दिन या तीसरे दिन थोड़ी थोड़ी उसके बॉडी में पिलाहट आना शुरू हो जाती है, और उसके साथ बच्चे का यूरिन का कलर जो है वो नॉर्मल होगा, स्टूल या पखाने का कलर है वो भी नॉर्मल होना चाहिए। और अगर आपके पहले बच्चों को भी इस तरह बर्थ के फ़ौरन बाद से यरकान होता था और वो 1-2 हफ्ते में ठीक हो गए, आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है, तो ये नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल जॉन्डिस है। लेकिन इसमें आपने ये इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि बच्चे का जो यरकान है वो उसकी पिलाहट वो उसके जिस्म में कितनी की फैल रही है, उसके ट्रंक से शुरू हो गए चेस्ट से पेट तक या टांगों तक उसका पिलाहट ज़्यादा हो रही है या वो कम हो रही है। अगर तो आपको यरकान की शिद्दत ज़्यादा लग रही है, बच्चे की आंखें जो हैं वो दिन ब दिन ज़्यादा पीली होती जा रही हैं, पेशाब की रंगत बहुत ज़्यादा पीली हो रही है, पखाने का रंग जो है वो नॉर्मल नहीं है, सफ़ेद है या पीला नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको यू हैव टू कंसल्ट पेडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट। फिर आप उसमें माहिर अमराज़ बच्चगान या माहिर अमराज़ मैदा जिगरान को ज़रूर कंसल्ट करें ताकि पता चल सके कि बच्चे की यरकान की वजह क्या है और किस वजह से उसकी यरकान की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है। क्योंकि मैं डेली बेसिस पे जो बच्चे देखती हूँ उसमें बच्चे जब हमारे पास या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास पहुँचते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और उसमें बच्चे की यरकान की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को या दिमाग को की नालियों को क्रॉस करके दिमाग तक जब पहुंचता है वो, तो ये बिलीरुबिन जो है दिमाग को डैमेज करता है, जिसकी वजह से कर्निकटेरस होता है और उसमें क्या होता है कि बच्चा आपका ज़हनी तौर पे माजूर हो सकता है। तो यरकान को नॉर्मल सीरियस नॉर्मल तो होता है बच्चों में, लेकिन अगर दो से 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये ठीक नहीं हो रहा तो इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसी कंडीशन में या इसी आस में ना बैठे रहें कि ये 1-2 हफ्ते मज़ीद लगेंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर मैक्सिमम 3 वीक्स से ज़्यादा अगर टाइम हो गया तो आपको ज़रूर जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए
ताकि बच्चे की ईयर कान की वजह मालूम की जा सके और उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। इसमें डिफरेंट तरह के टेस्ट हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड होता है पेट का, जिगर के टेस्ट होते हैं और पेशाब के टेस्ट होते हैं। तो उसमें बच्चे की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए, उसके एग्ज़ामिनेशन को देखते हुए, तो फिर हम उसकी कॉज रूल आउट करते हैं। इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियो एक शेयर की थी, जो मेरा पेशेंट के साथ एक्सपीरियंस था, और वो बच्चा भी मेरे पास शुरू में ही उसने प्रेजेंट किया था फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ में, और माशाल्लाह वो अब 2-3 साल का हो गया और बिल्कुल ठीक है। तो बताने का मकसद यही है कि छोटे छोटे जो सिम्टम्स हैं बच्चों के, वो बहुत मायने रखते हैं, उनको आप इग्नोर ना करें और प्रॉपर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अगली वीडियो में मैं इसके मज़ीद जो सिम्टम्स और ट्रीटमेंट है वो शेयर करूँगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर नगीना साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।